नमस्कार दोस्तों, मैं इस राम आरोग्यम से रविंद्र डंसेना योग वेलनेस क्लिनिक बुदली भरमकेला से, जहाँ पे वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से सभी प्रकार के असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। आज मैं संक्षिप्त में साइटिका के बारे में आपको एक जानकारी दूंगा, जिसमें कि आपको साइटिका के लक्षण, साइटिका क्या है और वो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, प्राकृतिक उपचार के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के उपचार के माध्यम से, कपिंग थेरेपी के उपचार के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में संक्षिप्त बताऊंगा। साइटिका के लक्षण जैसे कमर दर्द होना, कमर का दर्द, यहाँ से जब कमर दर्द होता है तो भी साइटिका के लक्षण हो सकते हैं। पैर के पिछले हिस्से में दर्द होना और बैठने के बाद दर्द गंभीर हो जाना, ये भी साइटिका के लक्षण हैं। कूल्हों में दर्द, पैरों में झुनझुनी या जलन जैसा अनुभव होता है। एक पैर में भी हो सकता है, दोनों पैरों में भी हो सकता है और एक पैर ठीक होने के बाद दूसरे पैरों में भी हो सकता है। पैर को हिलाने डुलाने में परेशानी, कमजोरी और सुन्नतापन का अनुभव होता है। पैर के पिछले भाग में सिर्फ एक तरफ दर्द बढ़ जाता है तो एक साइड में थोड़ा सा कम हो जाता है। तीव्र पीड़ा होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, बैसाखी के सहारे भी चल नहीं पाते हैं। कई बार हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में ऐसा है कि वो आदमी हिल डुल नहीं सकता था और फिर ट्रीटमेंट के बाद अच्छे से चलने लगा। कभी कभी ऐसा है कि आदमी लेटे लेटे ही खाना खाता था, इतना दर्द बढ़ा हुआ था, उसको हमारे श्री राम आरोग्यम के माध्यम से हमने ठीक किया हुआ है। साइटिका आमतौर पर शरीर के निचले हिस्से में, कमर के इस निचले हिस्से में दर्द उठता है। प्रायः ऐसा करके मूवमेंट होता है, साइड से मूवमेंट होता है, किसी किसी का इधर से मूवमेंट होता है, कई बार इधर से भी मूवमेंट होता है और ये अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग प्रकार का दर्द अनुभव होता है। मेरा अनुभव है कि जैसे आदमी ज़्यादा झुक के काम करने से भी होता है, गैस के कारण से भी होता है, कॉन्स्टिपेशन के भी कारण से होता है, अचानक भारी सामान उठाने से भी दर्द का अनुभव शुरू हो जाता है। महिलाओं में जिनका मासिक सही ढंग से नहीं होता है और कभी कभी मासिक के समय बहुत ज़्यादा दर्द होने से भी उनको ये तकलीफ बढ़ जाता है। पैरों, ये लंबर रीजन के जबनेस के कारण से पैरों में झुंझुनाहट बढ़ जाता है। साइटिका जैसा फील, पैरों में नसों का खिंचाव शुरू हो जाता है। खून का सर्कुलेशन बहुत कम फ्लो में होता है, जिसके कारण से इंसान को चलने में असुविधा होता है और बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, जलन होता है। और अधिकांश यह कारण अनियमित जीवन शैली के कारण से, लोग जैसे आपको मैं बताया कि भाई झुक के सही ढंग से जो आदमी अचानक सामान उठाता है, कम है ज़्यादा है उसके हिसाब से, पेट में जैसे गैस भरा है तो भी दबाव पड़ता है, उसके कारण से कमर में मलकाहट और खिंचाव पैदा हो जाता है। उसके साथ में कब्ज जिनको है, कब्ज का जिनका शिकायत हमेशा रहता है, मोटापा भी एक रीजन है, उसके कारण से मैंने देखा है कि पेशेंटों को प्रॉब्लम है। कई बार महिलाओं का मासिक नहीं होता है और सही ढंग से नहीं हो पाता है, और जब मासिक के समय भयंकर दर्द होता है, मासिक सही ढंग से खुल नहीं पाता है, तो भी पैरों में झुंझुनाहट बढ़ जाता है। उसके कारण से भी कमर में खिंचाव आने के कारण से साइटिका का दर्द ये हो सकता है। तो साइटिका अलग अलग पेशेंटों में अलग अलग है। इस टाइप के इस रूटों से मूवमेंट होता है, इधर से मूवमेंट होता है, इधर से मूवमेंट होता है कि नहीं, दोनों पैरों में हो सकता है और ये जांघ पर ही सीमित रहता है भी है, नीचे पैरों के नीचे भी जाता है, एड़ी के आसपास तक भी जाता है। कई लोगों का अलग अलग है कि इस टाइप के रूट से होके भी आता है, इधर से भी होके आता है, तो सबका अलग अलग कंडीशन है और अलग अलग प्रॉब्लम होता है उनको। तो इसको आप प्राकृतिक ढंग से, जैसे हमारे सेंटर में हम कपिंग थेरेपी के माध्यम से, जैसे यहाँ पे कपिंग और इस रूट में कपिंग लगा के उसको ठीक किया जाता है। फिर सेकाई की जाती है, मालिश की जाती है
एक्यूप्रेशर से ठीक किया जाता है, हाइड्रोकोलोन थेरेपी के द्वारा किया जाता है। इसलिए कि जिनका साइटिका का प्रॉब्लम है तो उनका हिस्ट्री देखते हैं तो ये पता चलता है कि उनको कब्ज की शिकायत है, तो कब्ज के कारण से भी होता है। तो प्रायः पुरुषों में कब्ज की शिकायत रहता है, लेकिन कभी कभी ये मेरा अनुभव है कि महिलाओं में मासिक के कारण से भी और कब्ज होने के कारण से भी उनको होता है। प्रायः अधिकतर मैं ये देखा हूँ कि महिलाओं को ये शिकायत ज़्यादा होता है, इसलिए कि महिलाओं का मासिक होना और कब्ज का भी प्रॉब्लम रहना तो दोनों के कारण से भी होता है। अचानक झटके से वजन उठाने के कारण से भी होता है। तो आप इसको कपिंग थेरेपी से इस रूट में और इस रूट में या जिस रूट में आपको दर्द है कपिंग थेरेपी से इलाज कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में हम जैसे मान लीजिए पैरों के पीछे साइड में है तो इस पॉइंट में, अब जैसे सुजोग थेरेपी में ये होता है कि जैसे ये दोनों उंगली दोनों पैर हैं समझ लीजिए, तो ये राइट पैर और ये लेफ्ट पैर, तो अगर राइट पैर में है और बैक साइड में है तो इसमें हम प्रेशर देते हैं और ये सर्वाइकल इसको हम लोग मानते हैं। तो सर्वाइकल रीजन में जो लंबर रीजन का जो नस चिपका रहता है तो लंबर रीजन के पॉइंट में प्रेशर देते हैं, प्लस जहाँ से दर्द होता है उस एरिया को हम करते हैं। किसी को अगर फ्रंट है तो फ्रंट में प्रेशर और किसी को बैक साइड प्रॉब्लम है तो बैक साइड में प्रेशर देते हैं। कब्ज है तो उनको बैक साइड का भी प्रेशर देते हैं हम लोग, और अगर गर्भाशय में प्रॉब्लम है तो फ्रंट साइड का जो गर्भाशय एरिया का पॉइंट है उसको भी देते हैं। उसके साथ में गर्म सेकाई भी करते हैं और उसका मसाज भी करते हैं और रोटरी कप से उसको ट्रीटमेंट करते हैं। डिटॉक्स थेरेपी भी देते हैं, सेकाई भी करते हैं जिससे कि नसें खुलें। और आज तक हमने हजारों पेशेंटों को साइटिका दर्द से ठीक किया हुआ है। प्रायः ये देखा गया है कि जिनका खान पान गड़बड़ है और जो सही ढंग से चलते नहीं हैं या फिर अचानक कोई गतिविधि होता है तो ये होता है, उनको ये भी हम सजेशन देते हैं कि वो थोड़ा सा इस टाइप का बैकवर्ड आसन करें तो उससे भी उनको फायदा होगा। जैसे मान लीजिए आपका लेफ्ट पैर में है तो एक पैर को ये ऊपर करें, फिर नीचे करें, ऊपर करें, फिर नीचे करें, तो जैसे ब्लड फ्लो नीचे ऊपर से नीचे फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो उससे भी ठीक हो सकते हैं। उनको अपनी ओर से ये सजेशन रहता है कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम लोग जब इलाज करते हैं या कपिंग थेरेपी से, पॉइंट थेरेपी के माध्यम से, नेरो थेरेपी के माध्यम से, तो हम उनको नंगा पैर चलने का भी सजेशन देते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, एक अनुभव है कि खट्टा खाने से दर्द बढ़ता है तो खट्टा हम बंद कराते हैं। ठंडा है तो ठंडा से नस सिकुड़ता है तो नस भी सिकुड़ जाता है। जैसे आप देखते होंगे प्रायः कि ठंडे के समय में अधिकतर साइटिका का दर्द बढ़ जाता है, तो ठंडा चीज़ लेने के लिए मना करते हैं। चाय से गैस बनता है तो चाय को मना करते हैं और मैक्सिमम पानी पीने की सलाह देते हैं। उनको पोटली के लिए भी सलाह देते हैं यहाँ पर। और उसके साथ में अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करें और नंगा पैर चलें तो वो बहुत जल्द ठीक होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो श्री राम आरोग्यम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।